नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और महत्वपूर्ण रीजनिंग की क्लास। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एग्जामिनेशन अनाउंस हो गया है, आपका 17 अगस्त से एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लग जाना है। मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया बता रहा हूँ कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के हम लोग डिटेल से डिस्कस भी कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को कर पाएँ। तो किसी दिन क्लास मत मिस किया करिए। देखिए, इसका चौथा भाग है। इसके पहले भी मैंने इसके 3 भाग आपको अवेलेबल कराए हैं। चलिए फटाफट देखते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी गए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसे कैसे 2018 में प्रश्न पूछे गए। देखिए, पेन का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब यहाँ पे ये वाला जो पद है ये इससे संबंधित है, तो इसका हमको खोजना है कि इसके लिए क्या होगा। तो पेन के लिए देखिए PEN, पेन के लिए हमारा एक कोड दिया गया है 755, ठीक है, 755 दिया गया है। तो हमको पता लगाना है कि उसी प्रकार से फॉग का क्या होगा। तो सिंपल देखिए, पेन में अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है। अगर हम पी की बात करें, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है अल्फाबेटिकल में, तो दोस्तों ये प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 16। लेकिन इस 16 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए यही 7 यहाँ पे दिया गया है। अब ई का प्लेस वैल्यू हमको पता है कि 5 ही होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दिया गया। और एन जो होता है दोस्तों, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 14, 14 होती है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए इस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ढेर सारे क्वेश्चन को देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में क्लिक कर गया, नहीं ये वाला तो सर ने पढ़ाया था, मैंने देखा हुआ है, तो फटाक से आंसर कर देंगे। अब एफ के लिए देखिए आपका कोड क्या है, तो आपको पता है एफ के लिए आपका 6 होना चाहिए यहाँ पे। ओ का देखिए होता है 15। इजोटी आप लोग याद कर लीजिए, देखिए इजोटी, इसे ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 25। तो ओ है दोस्तों, तो ओ का हो गया 5 1 6, ये फिर से 6 हो जाएगा। अब एफ के बाद आता है आपका जी, तो जाहिर सी बात है इसका हो जाएगा 7। तो हमको चाहिए 6 6 7। क्या आपके ऑप्शन में किसी में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन दिख रहा है। और यही देखिए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मस्त एकदम हो गया आसानी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध से सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। मतलब 21 किसी प्रकार से संबंधित है 36 से, सेम 13 का संबंध जो है किससे होगा आपको ये बताना है। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको तीनों क्लासेस दी जाएंगी। मतलब आपको रीजनिंग की क्लास दोपहर में, साइंस कल से स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में, एंड जीके स्ट्रेटेजी की क्लास जो आप डेली बेसिस पे लगा रहे हैं उसका 14वां 15वां भाग हम कवर कर चुके हैं, ये तीनों। और मैथ मैथ की क्लास और टॉपिक वाइज साइंस, टॉपिक वाइज जीके क्लास जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, मैं कल सब कुछ बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लास चलेगा। तो आपका पूरा ग्रुप डी कवर होगा, एकदम निश्चिंत होकर एकदम रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ देखिए 21 संबंध 36 से 13 का संबंध किससे होगा ना। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। कुछ भी इस पे नहीं है, जैसे मैंने आपको पेन वाले बताया तो इसको भी कर सकते हैं। 21 से 26 तक 36 तक अगर हमको पहुंचना है, तो अगर हम 21 में 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी हो जाएगा 42, लेकिन हमको चाहिए 36। मतलब अगर हम इसमें से 6 माइनस कर दें तो हमको लगता है कि हमको मिल जाएगा 36। तो क्या इसी पैटर्न पे हम 13 से निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम लोग 13 का गुणा कर दे 2 से तो क्या हो जाएगा 26, और इसी 26 में से 6 माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 20। और कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में मौजूद भी है। यस यू आर राइट। अब देखिए यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। अब ये भी देखिए आरआरबी जेई जो कि मैं पूछा था 1/6/2019, ऊपर वाला भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा था। जी हाँ, लास्ट एग्जाम ग्रुप डी का 2018 में हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स मैंने ई बुक्स बनाए हैं। आपको फटाफट लेकर रिवीजन चालू करना है। बेस्ट ई बुक फॉर आरआरबी। देखिए ये है जीके का 70 टॉपिक, जिसमें जीके जीएस पूरा कंप्लीट है टॉपिक वाइज। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेके फटाफट रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ऑल इन वन जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक, इसलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है, आपको इसमें मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे जीके जीएस से आपके 20 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए बार बार, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान, वो भी फुल डिटेल के साथ मैंने कवर किया है। ये भी देखिए जो कि स्पेशली बनाया गया है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। साइंस के 25 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। पूरा 1000 क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा, प्लस डिटेल है तो आपको और मजा आएगा। एंड मैथ अगर आपका अभी भी कवर नहीं है तो इन 500 क्वेश्चन को लगा डालिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, सभी से लिए गए हैं और सभी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित, क्योंकि टीसीएस एग्जामिनेशन लेने वाली है। तो रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशली तीनों ई बुक्स मैंने बनाया है बहुत मेहनत से। आप तीनों ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा पूछा था, अगेन देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये एएलपी टेक्नीशियन का लिया है, जो 2018 में ही एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि उसी टाइप से हमको चलना भी पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि 1990 का संबंध 1394 का है।
तो 2017 का संबंध जो था किससे था? क्योंकि कहीं न कहीं पहले वाले से दूसरा रिलेट करता है ना? तो अगर यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो आप क्लिक नहीं करेगा आपके दिमाग में। अब देखिए 1990 हमारा 1394, कहीं न कहीं कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा बहुत। यहाँ पे या तो हम डिफरेंस चेक कर लें। देखिए, जभी भी कुछ ना समझ में आए तो आप डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो आपको 596 का डिफरेंस दिख जाएगा। तो कहीं अगर हम 2021, देखिए ये ज़्यादा से कम हुआ है ना, ज़्यादा था, ज़्यादा से कम हुआ है। तो अगर हम लोग 2017 में अगर हम इसमें 596 जोड़ दें तो क्या हमको आंसर मिल जाएगा? देखिए 7 6 13, 3 है किसी ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे देखिए हो जाएगा 9 1 10 1 11 13। ओके, 13 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन दिख रहा है। बस सोचना ही नहीं है, फट से आंसर मारिए। आगे भी करके आप देख ही सकते हैं। 25 1 26 हो गया आपका, ठीक है। 9 1 10 1 11 हुआ था, 26 और 13 आ गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा, जो कि कौन सा समूह में नहीं है या फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है जो आपका मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए कि केला दिया हुआ है, लीची दिया हुआ है, काहू दिया हुआ है और कीवी दिया हुआ है। ये भी देखिए ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 के शिफ्ट दूसरे दूसरे में क्वेश्चन पूछा था। तो आप अब यहाँ पे सोचेंगे कि भाई अब ये क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, क्या हो सकता है? देखिए सभी विकल्प से लीची, कीवी ये सब एक प्रकार के फल हैं, जबकि काहू जो है दोस्तों ये एक प्रकार का घास है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये क्या है? ये एक प्रकार का घास है, ठीक है। तो काहू जो है इस संबंध जो समूह में नहीं आता है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बाकी केला, लीची, कीवी आप जानते हैं कि ये सब क्या है? ये फल है। तो यहाँ पे बस आपको इसी प्रकार से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको चाहिए तो थोड़ा मनोबल बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे लीजेंड को ये लोग लिख रहे हैं कैसे, 12575 144 के रूप में लिख रहे हैं, तो आप ट्रेंड को कैसे लिखेंगे? तो पहले आपको ये वाला लीजेंड वाला क्रैक करना पड़ेगा, ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे बन रहा है। और ये भी परीक्षा आरआरबी देखिए ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 के शिफ्ट प्रथम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत समय लगना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग सब देखिए, लीजेंड है LEGEND, ठीक है, लीजेंड है। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4 तिहाई 12 ना, 12 हो गया। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7। ई की प्लेस वैल्यू 5। एन का मैंने बताया था 14। डी का हो गया 4। क्या यही लिखा है? देखिए 12 5 7 5 14 4, यही लिखा है। तो आपको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो परीक्षा में पूछा जाएगा। अब ट्रेंड्स का देख लेते हैं। देखिए TREND, ट्रेंड। ट्रेंड है तो टी जो होता है वो होता है 20 पे, और आर होता है दोस्तों 18 पे, ई होता है 5 पे, और एन होता है 14 पे, अगेन डी होता है आपका 4 पे। तो 20 18 5 14 4 कहीं दिख रहा है? 20 18 ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बस हो गया आंसर, क्या ही करना है, लब से हो गया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी को मैं कराऊंगा। बहुत ध्यान से सीरीज को देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट के अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में एलाइट को 1 2 3 4 5 6 7, वाह क्या बात है, ये कैसे कर दिया इन्होंने। अच्छा, इस तरह लिखा जाता है। 11 को लिखा जाता है, सॉरी 8 लिखा हुआ है, मैंने एलाइट पढ़ दिया। 8 को यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है और 11 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो 6 को किस तरीके से लिखा जाएगा? अब ये भी देखिए ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया। रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, मैंने बोला ना रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे 8 है, 8 को लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और 11 है दोस्तों, इसको लिख रहे हैं लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। चलिए समझ में आ गया। मतलब 11 है तो 11 तक लिखा है, 8 है तो 8 तक लिखा है, 6 है तो क्या करेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6, यही हमको चाहिए। किसी ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। फटाक से मारिए, सोचना ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आसान, 1 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है ये ना। काफी बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं। वैसे ज्यादा कुछ गड़बड़ाना नहीं है। एक निश्चित कोड भाषा में PIN TIN PIN, अच्छा PIN TIN FIN का अर्थ है डिलीशियस रेड फूड, और TIEDIPSIG का अर्थ है ब्यूटीफुल येलो रोज,
और यहाँ पे देखिए SIGPANFIN का अर्थ है रोज एंड फूल। उस भाषा में फूड का जो कि निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये 3 दिया हुआ तो इसका 3 मतलब ये हो जाएगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या होगा इसका आंसर। अब जैसे पता कैसे लगाया जा सकता है? देखिए जैसे लाइक यहाँ पे देखिए PIN है, कहीं और पे PIN दिख रहा है आपको? हमको किसका पता लगाना है? हमको फूड का। फूड कहाँ पे है? पहले वाले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो अब पिन और कहीं दिख रहा है? पिन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या फिन दिख रहा है। देखिए ये वाला जो है फिन वाला आपका यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो ये फिन वाले में देखिए ब्यूटीफुल येलो रोज, ये है आपका, अच्छा ये ऊपर वाले का है। ब्यूटीफुल येलो रोज मतलब हो गया आपका रोज एंड फूड। तो पहले वाले ऑप्शन मतलब डिलीशियस रेड फूड में और रेड रोज एंड फूड में कौन सा कॉमन है? देखिए इनमें कौन सा कॉमन है? इसमें हमको लगता है फूड ही कॉमन है। हमने तुक्का सही मार दिया। हाँ तो यहाँ पे फिर नहीं हो जाएगा ना। इक्वेशन देखिए डिलीशियस रेड फूड, रोज एंड फूड, इसमें फूड ही कॉमन है ना। तो हम ये यहीं से कह सकते हैं कि FIN इक्वल टू हो जाएगा आपका फूड। कुछ भी नहीं, हमको फूड का ही निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखिए मैंने पहले में से ही कर लिया। मान लीजिए TIN निकालना हो तो TIN और कहीं है? नहीं है, ठीक है। डिप यहाँ पे देखिए रोज एंड फूड है, ब्यूटीफुल येलो रोज है। जैसे देखिए इसमें रोज है, इसमें भी रोज है, तो इन दोनों में भी एक जो है कोड कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए TIE डिप सिंग, यहाँ पे देखिए SIG और SIG, मतलब हम ये कह सकते हैं कि SIG इक्वल टू हो जाएगा आपका रोज। बस यही है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए ये भी RRB ग्रुप डी 5/11/2018 के शिफ्ट तीसरे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एकदम महत्वपूर्ण, बढ़िया तरीके से लगा लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे नॉन वर्बल के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से भिन्न जो है अलग है वो क्या? देखिए ये भी ग्रुप डी 16/10/2018 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है भैया इसमें से भिन्न? अगर यहाँ पे देखा जाए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो सभी का कहीं ना कहीं जल प्रतिबिंब बनाया गया है ना। सभी ऑप्शन में कहीं ना कहीं जल प्रतिबिंब बनाया गया। तो टी का, ये पहले वाले ऑप्शन का हो सकता है, टी का जल प्रतिबिंब यही होगा, ए का भी यही होगा, और एन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एन देखिए यहाँ ही से हो जाएगा SAT आई थिंक ये भी सही है ना, क्या नहीं होगा ये? इसका देखिए ये भी हो जाएगा। MAN भी सही हो जाएगा। VAN आई थिंक ये तो सारे के सारे सही हो गए। इसमें गलत कौन? ओ ये गलत, बी नहीं होगा। बी एस का जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो ऐसे बनेगा ना, ये तो पूरा एस लिख ही दिया है। जैसे ऊपर ऐसे वैसे नीचे इन्होंने एस लिख दिया। जबकि एस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जितने भी PY QS हैं आपको मैं सारे के सारे डिलीवर करूंगा। आप कमेंट करके बताइए ये वाला सेशन आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ। एंड ग्रुप डी की कंप्लीट वर्जन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एक भी क्लासेस छोड़िए मत, सारे क्लासेस मैं ग्रुप डी के लिए बना रहा हूँ। और जो मेरा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी, साइंस टॉपिक वाइज मिलेगा, और आपको GK GS टॉपिक वाइज मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल पे मैं 3-3 वीडियो डालूंगा, क्योंकि 3 वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है यूट्यूब, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वो सब के सब महत्वपूर्ण है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जरूर से ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।